क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो बादलों के ऊपर बसा हो, जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा परंपराओं की ताकत चलती हो और जहां सैकड़ों साल पुरानी जिंदगी आज भी जिंदा हो? आज हम आपको ले चलेंगे इंडोनेशिया के एक ऐसे गांव में जिसे देखकर पहली बार हर इंसान यही कहता है, ये जगह 21वीं सदी की कैसे हो सकती है। इस गांव का नाम है वे रीबो और यकीन मानिए यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि जमाने से कटा हुआ एक अलग संसार है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन एंड बेसिक फैक्ट्स। वे रेबो गांव इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो ईस्ट नुसा तेंगारा NTT प्रांत का हिस्सा है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 1100 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे इंडोनेशिया के सबसे अलग थलग और रहस्यमय गांवों में शामिल करती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने उष्णकटिबंधीय जंगल और गहरी घाटियां हैं, जिसकी वजह से यह गांव बाहरी दुनिया से प्राकृतिक रूप से कटा हुआ रहता है। साल के ज्यादातर समय यहाँ ठंडी हवा और घने बादल छाए रहते हैं। कई बार तो पूरा गांव बादलों में ऐसे छुप जाता है जैसे जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में तैर रहा हो। इसी कारण इसे दुनिया भर में विलेज अबव द क्लाउड्स कहा जाने लगा। वेरेबो तक पहुंचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं है। नजदीकी गांव से यहां आने के लिए 3 से 4 घंटे की कठिन पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें जंगल, फिसलन भरे रास्ते और पहाड़ी ढलान शामिल हैं। यह कठिन रास्ता ही इस गांव की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया है, जिसने इसकी संस्कृति और जीवन शैली को आधुनिक प्रभाव से काफी हद तक बचा कर रखा है। पॉइंट नंबर 2, द शॉकिंग हाउसेज। एम्बारू नियंग वेरेबो गांव की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली पहचान है यहाँ के पारंपरिक घर, जिन्हें एम्बारू नियंग कहा जाता है। ये घर शंकु यानी कोन शेप में बने होते हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 5 मंजिलों जितनी होती है। इन घरों का निर्माण पूरी तरह से स्थानीय प्राकृतिक सामग्री से किया जाता है, जैसे लकड़ी के मोटे खंभे, बांस की संरचना और ऊपर से मोटी सूखी घास की छत, ताकि ठंड, बारिश और तेज हवाओं से सुरक्षा मिल सके। हैरानी की बात यह है कि पूरे गांव में केवल 7 एम्बारू नियांग घर हैं और यह संख्या जानबूझकर सीमित रखी गई है, क्योंकि वेरबो की परंपरा के अनुसार गांव का संतुलन इन्हीं 7 घरों से जुड़ा हुआ है। हर घर के अंदर अलग अलग स्तर होते हैं, जहां नीचे का हिस्सा सामूहिक गतिविधियों और बैठकों के लिए, बीच के हिस्से परिवारों के रहने के लिए और ऊपर का हिस्सा अनाज व बीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ही एम्बारू नियांग में कई परिवार एक साथ रहते हैं, जिससे व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा सामूहिक जीवन को महत्व मिलता है। पॉइंट नंबर 3, आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग जिंदगी। वेरिबो गांव की जिंदगी आज भी उस दौर में सांस लेती है जहां आधुनिक दुनिया की भाग दौड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ ना शॉपिंग मॉल हैं, ना ट्रैफिक का शोर, ना ही शहरों जैसी तेज रफ्तार। वेरिबो के लोग आज भी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर जीवन जीते हैं। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें जंगल, खेत और मौसम तय करते हैं, न कि मोबाइल नोटिफिकेशन या घड़ी की सुइयां। गांव के ज्यादातर परिवार कॉफी की खेती करते हैं, जिसे फ्लोरेस आइलैंड की सबसे शुद्ध और सुगंधित कॉफी में गिना जाता है। इसके अलावा मक्का और चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं और खास बात यह है कि लोग बाजार से कम और अपने खेतों से उगाया हुआ खाना ज्यादा खाते हैं। बिजली यहाँ सीमित है और अक्सर केवल कुछ घंटों के लिए ही उपलब्ध होती है, जबकि मोबाइल नेटवर्क इतना कमजोर है कि कई बार बाहरी दुनिया से संपर्क अपने आप टूट जाता है। लेकिन वेयरबो के लोगों के लिए यह कमी नहीं, बल्कि एक तरह की आजादी और मानसिक शांति है। उनका मानना है कि जब इंसान प्रकृति के साथ संतुलन में रहता है, तब उसे ज्यादा सुविधाओं की नहीं बल्कि सुकून की जरूरत होती है और शायद इसी वजह से यहाँ की जिंदगी कठिन होने के बावजूद भीतर से बेहद शांत और संतुलित दिखाई देती है। पॉइंट नंबर 4, परंपराएं जो आज भी जिंदा हैं। वेरेबो गांव में परंपराएं केवल निभाई नहीं जाती बल्कि कानून की तरह मानी जाती हैं। यहाँ आने वाला हर बाहरी व्यक्ति इन नियमों के दायरे में आता है, चाहे वह पर्यटक हो, रिसर्चर हो या कैमरा लेकर आया कोई क्रिएटर। गांव में प्रवेश करने से पहले बुजुर्गों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि असली संरक्षक वही हैं जो पीढ़ियों से इस भूमि की देखरेख कर रहे हैं। अनुमति के बाद एक पारंपरिक स्वागत रस्म होती है,
जो यह दर्शाती है कि आगंतुक सम्मान और शुद्ध भावना के साथ गांव में प्रवेश कर रहा है। बिना इजाजत फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग को गलत माना जाता है, क्योंकि वेयरबो के लोग विश्वास करते हैं कि उनकी जिंदगी और गांव केवल देखने की चीज नहीं बल्कि पूर्वजों की विरासत है। उनका यह मानना है कि वेयरबो गांव केवल इंसानों से नहीं बल्कि पूर्वजों की आत्माओं की उपस्थिति से सुरक्षित है, जो इस भूमि, घरों और लोगों की रक्षा करती हैं। यह कोई लोक कथा या टूरिस्ट स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसी आस्था है जो आज भी उनके फैसलों, नियमों और जीवन शैली को दिशा देती है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी वेयरबो अपनी पहचान को खोए बिना आज तक कायम है। पॉइंट नंबर 5, जब एक छोटा सा गांव दुनिया के नक्शे पर आया, वेयरबो अब कोई अनजान या छुपा हुआ गांव नहीं रह गया है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर स्थित यह गांव अपनी अनोखी संस्कृति और सदियों पुरानी जीवन शैली की वजह से यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह मान्यता इसलिए दी गई क्योंकि वेयरबो आज भी अपनी पारंपरिक वास्तुकला, सामाजिक व्यवस्था और रीति रिवाजों को बिना बदले संभाले हुए है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ आने वालों की संख्या को जानबूझकर सीमित रखा जाता है ताकि पर्यटन के नाम पर गांव की संस्कृति को नुकसान न पहुंचे। इंडोनेशिया सरकार ने भी साफ फैसला लिया है कि वेयरबो को आधुनिकता के नाम पर बदला नहीं जाएगा, बल्कि जैसा है वैसा ही संरक्षित रखा जाएगा। यहाँ सड़कें, बिजली और सुविधाएं जानबूझकर सीमित हैं, क्योंकि सरकार और गांव दोनों मानते हैं कि अगर सुविधाएं बढ़ीं तो पहचान खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि यूनेस्को की पहचान मिलने के बाद भी वेयरबो ने अपनी आत्मा नहीं बदली। पॉइंट नंबर 6, ये गांव लोगों को क्यों चौंकाता है? वेयरबो लोगों को इसलिए चौंकाता है क्योंकि यह हमें एक असहज सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जब पूरी दुनिया ऊंची इमारतों, तेज इंटरनेट और सुविधाओं को ही विकास मान रही है, तब वेयरबो बिना इन सब के भी संतुलित और स्थिर खड़ा दिखाई देता है। यहाँ की जिंदगी यह साबित करती है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट और तकनीक नहीं होता, बल्कि अपनी संस्कृति, पहचान और सामूहिक सोच को बचाए रखना भी विकास हो सकता है। वेयरबो रुका हुआ जरूर लगता है, लेकिन टूटा हुआ नहीं है। यहाँ लोग गरीब नहीं हैं, बस उनकी जरूरतें सीमित हैं। यही बात आधुनिक समाज को असहज करती है, क्योंकि वेयरबो हमें यह दिखाता है कि शायद हम आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से बहुत दूर निकल आए हैं। और शायद यही वजह है कि इस गांव को देखकर लोग चौंकते भी हैं, सोच में भी पड़ते हैं और खुद से सवाल भी पूछने लगते हैं। दोस्तों, वेयरबो गांव यह साबित करता है कि हर आधुनिक चीज जरूरी नहीं होती और हर पुरानी चीज बेकार भी नहीं। बादलों के ऊपर बसा यह छोटा सा गांव हमें सिखाता है कि असली अमीरी शायद सादगी में ही छुपी होती है। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वेयरबो विलेज के बारे में सबसे ज्यादा क्या हैरान करने वाला लगा। धन्यवाद।